आईपीएल से जब फ्रेंचाइज क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि यार दुनिया के हर देश के पास अपनी एक लीग होगी। लेकिन अब सारी लीग को हम कवर नहीं कर सकते, सारे मैचेस कम से कम कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक परफॉर्मेंस होती है जो ऑटोमेटिक हाईलाइट होती है और सरहद पार से इस पार आ जाती है। और ऐसी एक परफॉर्मेंस हाईलाइट हुई है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की, जो फिलहाल श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। अब बाबर आजम वो बल्लेबाज हैं जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपके स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन या फिर जो रूट, ऐसे जो बल्लेबाज हैं उनकी श्रेणी में धीरे धीरे आते जा रहे हैं या पहुंच गए हैं, या कहें कि उनके बराबर उस मैचेस में है। आगे देखा जाए क्या होगा अगर उतने लंबे समय तक अपने फॉर्म को मेंटेन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल कोलंबो स्ट्राइकर्स ने उन्हें खरीदा था और जब मैच उनका हुआ गोल्ड टाइटंस के खिलाफ तो बाबर आजम ने शानदार शतक ठोका, बेहतरीन शतक ठोका, और शतक ऐसा ठोका कि जो सामने वाली टीम थी उसकी नाक में दम हो गया। 188 रन चाहिए थे और बाबर आजम की बल्लेबाजी की वजह से इस मैच में उनकी टीम ने, कोलंबो स्ट्राइकर्स ने, मैच जीत लिया। लेकिन खास बात यह रही कि बाबर आजम इस मैच में छाए और बीते 4 सालों में उनका T20 में ये 10वां शतक है। मतलब सारी छोटी बड़ी लीग्स को अगर मिला लें तो उसमें आप बात कर रहे हैं। और इसके अलावा लंकन प्रीमियर लीग में फिलहाल उनका फास्टेस्ट शतक है। तो बाबर आजम तेज खेल रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर थोड़ा सा स्लो खेल। बाबर आजम के शतकों की बात की जाए तो पहला शतक 2019 में आया, 63 बॉल पर 101 रन, चर्चाएं हुई। उसके बाद हैम्पशायर के खिलाफ 55 बॉलों में 2019 में एक शतक मारा। उसके बाद सिंध के खिलाफ 59 गेंदों में 102 रन ठोके, वो भी शतक था। फिर ग्लैमरगंज पता नहीं कहां है, वहां पर एक शतक उन्होंने ठोका। नॉर्दर्न ने खिलाफ शतक ठोका 65 बॉल में 105 रन। फिर इंटरनेशनल शतक ठोका साउथ अफ्रीका के खिलाफ 59 बॉल में 2021 में। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 66 बॉलों में शतक ठोका। फिर पाकिस्तान में क्वेटा ग्लेडिएटर जो है PSL में, उनके खिलाफ शतक ठोका 65 बॉल पर 115 रन 2023 में। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक ठोका 58 बॉल में 101 रन। और अब गेल टाइटंस के खिलाफ उन्होंने शतक ठोका। गेल टाइटन गुजरात टाइटन से मिलता जुलता नाम है, बट अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। हमारी चीजें लोग उठा रहे हैं और हमारी तरफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिया वैसे आधी फ्रेंचाइजी तो इंडियन नहीं करती। मुझे तो लगता है कई बार एक बार मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि पाकिस्तान के जो पूर्व सेलेक्ट थे नजम सेठी साहब, वो कह रहे थे कि यार जो लोग कह रहे हैं कि हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे, सारे सैटेलाइट वाले तो इंडियन ही है, ये सऊदी जाके वहां से काम करते हैं पाकिस्तान के लिए भी, तो इनकी बिरादरी आपस में चलती रहती, तो इसलिए आपस में शेयरिंग केयरिंग करते रहते हैं। पैसों का कोई धर्म देश जात नहीं होता। मुझे लगता है बिजनेसमैन हर जगह बिजनेसमैन होता, वहां वाला इधर वाला, नाम बदल बदल के खेलते रहते हैं। लेकिन बाबर आजम ने जब यहां पर शतक ठोका तो लंकन प्रीमियर लीग में ये फास्टेस्ट था 57 बॉल में। इसके अलावा जितने लोगों के शतक हैं वो 57 में नहीं है, 60 में है, 63 में है और 66 बॉल में श्रीलंका से। अब इस मैच में बाबर आजम की तारीफ भी हो रही है और बाबर आजम की बुराई भी हो रही है। मतलब तारीफ इस बात को लेकर हो रही है कि यार दुनिया में सिर्फ 2 T20 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 शतक मारे। एक नाम यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का है, अनमैचेबल खिलाड़ी यार, उनका तो कोई तोड़ नहीं है, वो तो अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। और दूसरा नाम जो है वो कहा जा रहा है बाबर आजम का। लेकिन उनकी बुराई इस बात को लेकर हो रही है कि बाबर आजम ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इस मैच में नहीं मारा है, जो उन पर आरोप लग रहे हैं और कई सारे लोगों के ट्वीट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 बॉलर ऐसे थे जो इंटरनेशनल बॉलर थे और उन दोनों के सामने बाबर के बहुत रन नहीं। जैसे शाकिब उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे तो शाकिब के सामने बाबर आजम ने 11 गेंदें खेली और महज 16 रन बनाए। जबकि तबरेज शमशी की बात करेंगे तो 9 बॉल उनकी खेली और 9 बॉलों में उनके 12 रन बनाए। तो एक ही आरोप लग रहा है कि यार ये 59 में 176 का स्ट्राइक रेट दिख रहा है, लेकिन इसमें वहां के जो लोकल बॉलर्स थे उनकी धुनाई है, इंटरनेशनल बॉलर्स की धुनाई कम है। अब इसको 2 नजरिया, इसका भी एक नजरिया है कि भाई आप देखें कि वो नहीं उनको मारा। दूसरा ये कि आप क्रिकेट में बॉलर चूज करते हो, जैसे पिछला मैच हमने देखा निकोलस पूरन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो पावर प्ले में रवि बिश्नोई मिले तो उनको कूट दिया, बढ़िया मारा। चहल आए, उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी लगी तो उन्होंने चहल के सामने उस तरह से बल्लेबाजी नहीं की और मैच जो था थोड़ा खींचने की कोशिश की। तो अपने अपने नजरिए, अपने अपने एजेंडे के हिसाब से लोग उठा रहे हैं और तारीफ या बुराई जो है वो करते जा रहे हैं।